राम राम जी। प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। धैर्य की बात है। पहली बात तो मैं एक हफ्ते बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गई थी। आज कुछ आराम है तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने किसी ज्योतिषी को दिखाया तो उसको किसी तांत्रिक ने बताया कि अगर आप किसी बच्चे की बलि चढ़ा दो तो आपके संतान होगी। राजा ने ढिढोरा पिटवाया कि अगर कोई व्यक्ति अपना बच्चा मुझे देता है बलि चढ़ाने के लिए तो मुझे बहुत बड़ा राज का एक हिस्सा उसको दे दूंगा। ऐसा नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। एक व्यक्ति था जिसके कई बच्चे थे। उसका छोटा बच्चा जो था 7-8 साल का। उसने अपनी पत्नी से सलाह किया तो उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, राजा को दे दिया जाए। इससे हमें धन भी मिल जाएगा और बेटे तो और भी हैं और पैदा भी हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं है, और मुझे धन की प्राप्ति हो जाएगी। राजा को बच्चा दे दिया गया। जब उसे बलि चढ़ाने की बात हुई तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी इच्छा क्या है। तो बच्चे ने कहा कि मुझे थोड़ी सी गीली मिट्टी दे दो। बच्चे को गीली मिट्टी दी गई तो बच्चे ने 4 मकान बनाए छोटे छोटे उस गीली मिट्टी के। एक मकान उसको लात मार के खो के फेंक दिया। दूसरा मकान उसको भी तोड़ ताड़ के खो के दिया, फेंक दिया। तीसरा मकान को भी बनाया और उसको भी पैरों से कुचल दिया और फेंक दिया। चौथे मकान पे हाथ जोड़ा और सर झुकाया और राजा से बोला कि अब आप अपनी कार्रवाई करें। राजा ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा ये बता कि तूने गीली मिट्टी मंगाई और 4 छोटे छोटे मकान बनाए और 3 मकान पैरों से कुचल के फेंक दिए। चौथे मकान पे सर झुकाया और मुझसे बोला बाप अपनी कार्रवाई करिए। तो बच्चा बोला देखिए, जो पहला मकान मेरा था वो मेरे माँ बाप का था। वो लालच में इतने पड़ गए कि आपको दे दिया बलि चढ़ाने के लिए, जबकि पता था उनका बेटा मार दिया जाएगा। इसलिए मैंने उनके नाम का मकान बना के, कि वो मेरे अपने नहीं हैं, उसको पैरों से रौंद के फेंक दिया। दूसरा मकान रिश्तेदारों का था, क्योंकि माँ बाप पागल हो गए थे तो रिश्तेदारों को समझाना चाहिए था, लेकिन कोई किसी का नहीं है, उन्होंने भी नहीं समझाया और उन्होंने मुझे मरने के लिए देने दिया। इसलिए उनका भी मकान मैंने बना के पैरों से रौंद के फेंक दिया। और तीसरा मकान आपका था राजा का। राजा पूरे समाज का पिता होता है, पूरे समाज की रक्षा करनी चाहिए राजा को। अगर राजा ही भक्षक बन गया और मेरी बलि चढ़ाना चाहता है तो हमने कहा ये राजा भी किसी काम का नहीं है, और उसके मकान को मैंने पैरों तले रौंद के फेंक दिया। चौथा मकान मैंने भगवान का बनाया कि हे प्रभु, अब तुम्हारे ही आश्रय हूँ, अब जो तुम्हें करना हो करना, अच्छा बुरा फैसला जो लेना हो वो लेना, अब मैं तुम्हारे सहारे हूँ। ये मेरा चौथा मकान मेरे भगवान का है। राजा के होश उड़ गए। राजा की आंखें खुली रह गईं कि छोटा से बच्चा इतना बड़ा ज्ञान। राजा का दिमाग परिवर्तन हो गया और हाथ जोड़ के बच्चे से माफ़ी मांगी और उसी बच्चे को गोद ले लिया और अपना बेटा समझ के उसको पाला और उसको अपना राजपाट दे दिया। इसलिए कभी झुकना हो तो शैतान के सामने मत झुको, किसी इंसान के सामने मत झुको, ना रिश्तेदार के सामने झुको। अगर झुकना है, विनती करना है तो अपने ईश्वर से करो, वही आपकी सारी मुराद पूरी करेगा, सारी मनोकामना वही पूरी करता है। राम राम। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के पास भी इसे भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।